एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +1 अकाउंट्स का चैप्टर डेप्रिसिएशन। इसको स्टार्ट करने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं। हम जब भी कोई नया बाइक मोटरसाइकिल यूज करते परचेज करते हैं, नहीं परचेज करते हैं, परचेज करने के बाद 1 साल बाद 6 महीने बाद वो क्या होता है, बाइक में कुछ ना कुछ क्या हो जाती है, उसको रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती है, मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, या फिर साल के बाद उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसे हमें रेक्टिफाई करवाना ही पड़ता है। इट मीन्स जब जब बाइक को यूज किया जा रहा है तो उसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है और वो रिडक्शन हो रही है, तभी तो उसको रिपेयरिंग की जरूरत है। कोई भी मशीनरी है या फिर आप कोई भी फैक्ट्री में मशीनरी यूज कर रहे हो, उसको हम कॉन्टिन्यूसली यूज करते रहेंगे, उसको कुछ ना कुछ टाइम रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती है, मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। मेंटेनेंस की जरूरत तभी पड़ती है ना जब उसकी जो एसिड्स की वैल्यू है वो क्या होती है, कम हो जाती है। और इसी को क्या बोलते हैं, रिपेयरिंग करवा ली हमने क्योंकि उनकी वैल्यू कम हुई। दिस इज नोन टू बी द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसिड्स। हमारे एसिड्स की वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। जब हमने परचेज की थी तो हमें बाइक कितने रुपए की खरीदी थी, हमने सपोज करो 5 लाख की खरीदी थी, लेकिन जब हमने यूज किया ऐसे 4 5 2 3 साल बाद जब वो ऑब्सोलेट होगी, हमारे इसको चेंज करने का दिल कर रहा है, तो मार्केट में ये थोड़ी ना कि वो 5 लाख की ही सेल होगी। वो क्या होगी, वो जा तो 1 लाख की होगी, या 1,20,000 की होगी, या 50,000 की होगी। इट्स मीन्स उसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो उसी को कम होने को क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इसे वैसे भी ड्यूरिंग द टाइम जब हम उसको यूज करवाते रहते हैं, उसको रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती है, उसको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वैल्यू कम हो रही है तो उसको वापस उसके लेवल पे लाने के लिए उसमें क्या करने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ में मेंटेनेंस चार्जेस पे करने पड़ते हैं। अब ये हमारे एसेट्स की वैल्यू कम क्यों होती है, उसका रीजन क्या है, ड्यू टू इट्स वियर एंड टियर, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ खराबी आ जाती है, उसकी रिपेयरिंग करानी पड़ती है, मेंटेनेंस करवानी पड़ती है, ड्यू टू इफेक्ट्स ऑफ टाइम, टाइम के कारण चेंजिंग हो रही है। अब एक पर्सन ने कार खरीदी, कार खरीदने के बाद उसको वो बहुत कम, राम जो है कार परचेज करने के बाद उसको बहुत कम यूज करता था। वो क्या था, डेली अप डाउन के लिए वो अपनी शॉप पे जाता था, क्या यूज करता था, एक्टिवा यूज करता था। नियर अबाउट बहुत कम कार क्या महीने में ये 2 या 3 दिन के 3 बार ही टाइम से उसको यूज करता था। तो इसका मतलब ये नहीं उसकी वैल्यू कम नहीं होगी। अगर हम कोई मशीनरी परचेज करके उसको अंदर रख देते हैं, उसको बहुत कम यूज करते हैं, उसके टाइम चेंज होने के बाद 1 साल 2 साल अपने आप पड़ी पड़ी उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। डेफिनेट ड्यू टू ऑब्सोलेंस हमारा जो एसेट्स है वो खराब हो गया। क्यों ऑब्सोलेंट हो गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। जब कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है, नई टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के आती है, तो जो पुराने हमारे एसेट्स होते हैं, जो पुराने मोबाइल होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, ड्यू टू द ऑब्सोलेंस। अब ये टेक्नोलॉजी कई बार तो क्या होता है, विद इन हमने कोई लैपटॉप परचेज किया तो हमारे 1 या 2 वीक के बाद क्या हुआ, नई टेक्नोलॉजी आ गई, न्यू जनरेशन का लैपटॉप आ गया, तो क्या होगा, ऑब्सोलेंस तो होगी। जो पुराना अभी हमने खरीदा था उसकी वैल्यू अपने आप ही कम हो जाती है, क्योंकि अपग्रेडेशन को क्या हो रही है, टेक्नोलॉजी हो रही है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन के मेन 3 कंसेप्ट होते हैं, एक डेप्रिसिएशन, एक एमोर्टाइजेशन, एक डिप्लीशन। अब हमारे पास जो हमारे एसिड्स हैं, हमारे जो फिक्स्ड एसिड्स हैं, उनकी कितनी टाइप्स होती हैं, हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले क्या होते हैं, टेंजिबल एसिड्स। दूसरी टाइप्स हमारे पास क्या हो जाती है, इनटेंजिबल एसिड्स। और हमारे पास तीसरे कौन से हो जाते हैं, हमारे वेस्टिंग एसिड्स। अब ये टेंजिबल एसिड्स कौन से होते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उनको बोलते हैं। जैसे कि हमारी लैंड होगी, हमारी प्लांट एंड मशीनरी होगी, इनकी जो वैल्यू में रिडक्शन आता है, कंसेप्ट तीनों का सेम है। हर एसिड्स की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, लेकिन उनको अलग अलग नाम से डिनोट किया जाता है। जब हमारे टेंजिबल फिक्स्ड एसिड्स की वैल्यू की रिडक्शन होती है तो उसको हम किसके नाम से यूज करते हैं, डेप्रिसिएशन के नाम से। और जब इनटेंजिबल एसिड्स जैसे कि हमारे पेटेंट्स हो गए, ट्रेडमार्क्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, या फिर हमारी परचेज्ड गुडविल होगी, जब इनको यूज करने के कारण इनके जो एसिड्स की वैल्यू कम होती है तो उसको हम किस नाम के साथ शो करते हैं, एमोर्टाइजेशन के नाम से। बस कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम का फर्क है। अब तीसरे हमारे पास आ जाते हैं वेस्टिंग एसिड्स। वेस्टिंग एसिड्स कौन से होते हैं, जिनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द डीप सॉइल या फिर माइंस में से। इनमें क्या आता है, कोल आ जाता है, पेट्रोलियम आता है, नेचुरल गैस आ जाती है।
इनकी वैल्यू क्या होती है, रिड्यूस होती है। कैसे रिड्यूस होती है तो ये नेचुरल, तो रिड्यूस क्यों होंगे? जब हम माइंस में से कुछ भी एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उनकी जो क्वांटिटी है हमारे नीचे माइंस में वो रिड्यूस होगी, उनकी जो क्वालिटी है वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो इनकी जो डिप्लीशन सोचा जाता है तो इनको किस नाम से जानते हैं, डिप्लीशन के नाम से। नेचुरल सोर्सेज की वैल्यू को जब रिड्यूस होती है दैट इज डिप्लीशन, इंटेंजिबल एसेट्स अमोर्टाइजेशन, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स दैट इज द डेप्रिसिएशन। ये थे हमारे कंसेप्ट्स। उसके बाद मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के दो मेथड्स हैं, एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड और एक डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड कौन सा होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारे डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो क्या रहती है, सेम रहती है। अगर 1 ईयर में, फर्स्ट ईयर में हमने डेप्रिसिएशन की वैल्यू 20,000 कैलकुलेट कर ली तो हर साल हम डेप्रिसिएशन कितनी अमाउंट का चार्ज करेंगे, 20,000। ये जो अमाउंट रहती है दैट नोन्स टू बी द फिक्स्ड रहती है, वो ना इससे इंक्रीज होगी ना इससे डिक्रीज होगी। यही रीजन है, इसको हम और नामों से भी जानते हैं, दैट इज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, क्योंकि जो हर टाइम है इनकी इंस्टॉलमेंट क्या रहती है, सेम रहती है। ओरिजिनल कॉस्ट, क्योंकि ये कॉस्ट पे चार्ज करते हैं, या फिर फिक्स्ड परसेंटेज मेथड। सेकंड होता है डिमिनिशिंग बैलेंस। अब डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है, रिड्यूस होना। वो मेथड जिसमें डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है हर साल सेम नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है। चेंज होने का मतलब वो हर साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट क्या होनी शुरू हो जाती है, रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है। यही है उस रीजन उसको रिड्यूसिंग रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड से भी जानते हैं। आज हम डिस्कस करने लगे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर उससे पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हमारे पास अब हमारा है स्ट्रेट लाइन मेथड। अब जो हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड होता है इनमें डेप्रिसिएशन दो फॉर्म्स में चार्ज किया जाता है। व्हेन डेप्रिसिएशन परसेंटेज इज गिवन, हमें परसेंटेज की फॉर्म में डेप्रिसिएशन गिवन है कि ये कॉस्ट प्राइस है, इस पे 10% का हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। दूसरा होता है व्हेन डेप्रिसिएशन की परसेंटेज गिवन ना हो। अब सपोज करो फर्स्ट केस में हमने कोई भी मशीनरी कितने की परचेज की है, 1 लाख की, और हमारा डेप्रिसिएशन कितना है, 10%, तो क्या आ गया 10/100। हर साल हम डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करेंगे, 10,000 अंडर व्हेन परसेंटेज इज गिवन। अब अगर परसेंटेज गिवन नहीं है तो हमारा एक फॉर्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ पीरियड। अब इसमें कॉस्ट प्राइस क्या होती है, जिस प्राइस पे हम मशीनरी को परचेज करते हैं। स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप क्या होता है, जब मशीनरी को यूज करके खत्म कर देते हैं, जो एज ए स्क्रैप जो भी हमें पैसा मिलता है हम लेने की बात करते हैं। माइनस क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू ओवर एस्टिमेटेड जितने लाइफ पीरियड हम मशीनरी को यूज कर रहे हैं। सपोज करो इसी को कंटिन्यू करें, 1 लाख की हमने क्या परचेज की थी मशीन, उसमें हमारी स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 50,000, और लाइफ टाइम हम कितने लाइफ पीरियड की इस मशीनरी को यूज कर सकते हैं, 10 ईयर्स में यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी माइनस करके कितने आ गई, 9,50,000। तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट हमारे पास क्या आ रही है, 95,000, और हर ईयर हम कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 95,000 ही इस केस में हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। उसके बाद हमारा क्या आता है, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको हमने ध्यान में रखना होता है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के टाइम। वो कौन से फैक्टर होते हैं, सबसे फर्स्ट हमारा फैक्टर आ जाता है इंस्टॉलेशन चार्जेस। ये इंस्टॉलेशन चार्जेस क्या होते हैं, जो चार्जेस, ये तो हम ऑलरेडी जर्नल में भी कंसेप्ट पढ़ चुके हैं कि जो भी चार्जेस हम किसी भी मशीनरी को परचेज करने के टाइम पे करते हैं वो किसका पार्ट होते हैं, मशीनरी का पार्ट होते हैं, उनको सेपरेट एक्सपेंसेस में शो नहीं किया जाता। सपोज करो हमने मशीनरी परचेज की 2018 में, उसकी कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है, 4 लाख, उसमें हमने फ्रेट कितना पे किया, 50,000, उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस हमारे पास कितने हो गए, 10,000, ट्रांसपोर्ट चार्जेस हमारे पास कितने हो गए, 10,000। अब ये जो चार्जेस है हम अलग अलग एक्सपेंसेस को चार्ज नहीं करेंगे, ये सारे किसका पार्ट होंगे, हमारी मशीनरी का पार्ट। इस केस में हमारी मशीनरी की अमाउंट कितनी हो जाएगी, 4,50,000, 4,60,000, 4,70,000। अगर क्वेश्चन में लिखा हो 2018 में हम क्या कर रहे हैं, मशीन परचेज कर रहे हैं 4 लाख की, लेकिन 2019 में हम इसकी रिपेयरिंग चार्जेस पे कर रहे हैं। अब देखो हम ये जो चार्जेस है एट द टाइम ऑफ परचेज तो नहीं पे कर रहे, हम अलग ही ईयर में परचेज कर रहे हैं,
तो ये किसका पार्ट आ जाएगा, हमारे एक्सपेंसेस का पार्ट आ जाएगा, ये मशीनरी का पार्ट नहीं होगा। सबसे पहला पॉइंट भी इस चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सेकंड पॉइंट, जब भी हम मशीनरी को परचेज करते हैं, डेट ऑफ परचेज ऑफ मशीनरी को ध्यान रखना चाहिए। अगर सपोज करो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, और ये डेप्रिसिएशन पूरे 1 साल का चार्ज करना चाहिए। अगर हम मशीनरी 1 अप्रैल की बजाय 1 अक्टूबर को परचेज कर रहे हैं, सपोज करो यही हमारी एग्जांपल है, 1 लाख की हमारी मशीनरी है और 10% हमारा क्या है, डेप्रिसिएशन। अगर तो 1 अप्रैल को परचेज कर रहे हैं तो हमारी डेप्रिसिएशन की अमाउंट क्या आ जाएगी, 1 लाख का 10% हमारे पास कितना हो गया, 10,000। अगर वही मशीनरी हम 1 अक्टूबर को परचेज कर रहे हैं तो हमने मशीनरी जितने टाइम यूज की है उतने टाइम का हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। जैसे कि हमने परचेज कब की है, 1 अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हमने मशीनरी कितने मंथ्स चेंज यूज की, 6 मंथ्स। तो इस केस में डेप्रिसिएशन कितने मंथ्स का चार्ज होएगा, 6 मंथ्स का। तो हमारा क्या हो गया, पूरे साल का हो गया 6 मंथ्स इंटू 6/12, तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 5,000। लेकिन अगले साल, ये तो उसी साल हम 6 महीने के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन अगले साल तो पूरे साल के ही यूज कर रहे हैं, अगले साल पे फुल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आएगा, वो कितना होएगा हमारा 10,000। स्टूडेंट्स यहीं पे मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर कितना चार्ज कर देते हैं, 5,000, तो नेक्स्ट ईयर भी इसी 5,000 को लेके कंटिन्यू करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे ये मिस्टेक नहीं करते। थर्ड पॉइंट, जैसे कि हमने परचेज टाइम पे ध्यान रखना है वैसे ही हमने सेल के टाइम पे ध्यान रखना है कि जितने मंथ्स हमने मशीनरी को यूज किया है उतने मंथ्स का ही हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। जैसे देखो अकाउंट्स कब स्टार्ट हो रहे हैं, 1 अप्रैल को, और मशीनरी को कब सेल किया जा रहा है, 30 सितंबर को। कितने मंथ्स हो गए, 6 मंथ्स। यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन कितने मंथ्स का चार्ज होएगा, 6 मंथ्स का। अब अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या रहनी है, सेम, तो हमारी अमाउंट कितनी आ जाएगी, 5,000। बस इन की पॉइंटर को ध्यान में रखना है, और इनको ध्यान में रखे ही हमारा डेप्रिसिएशन का चैप्टर बहुत इजीली सॉर्ट आउट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। एक मशीनरी है, आज हम स्ट्रेट लाइन मेथड डिस्कस करेंगे, इन द नेक्स्ट सेशन वी विल टेक इन, और इसके कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे, इन द नेक्स्ट सेशन वी विल टेक इनटू अकाउंट द हमारा रिटर्न ऑन डेबिट। सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक छोटा सा टाइमलाइन बनाते हैं, जिनकी हेल्प से हमें बार बार क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने मशीनरी कब परचेज की है, 2018 ऑफ 1 अप्रैल, और इसका सेलिंग टाइम कौन सा है, 1 अक्टूबर 2020। अब इनको 1 ईयर हमारा होता है, ये 2018 से लेके कहाँ गया, 2031 मार्च 2019, 18 बाद क्या आता है, 19, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, 31 मार्च 2020, अक्टूबर उसके बाद आता है। अब यहाँ पे देखिए हम इस पॉइंट पे मशीनरी को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, कितनी प्राइस पे सेल कर रहे हैं, 1,20,000। अब हमारा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारे पास कितने परसेंट है, 10%। तो हमने कौन सा अकाउंट बनाना है, मशीनरी अकाउंट। अब मशीनरी अकाउंट हम बनाना शुरू कर रहे हैं, सिंपल हमारा लेजर अकाउंट है, सेम उसी का क्या रहेगा हमारे पास, परफॉर्मा। सबसे पहले क्या आ जाएगा, डेट, फिर हमारे पास पर्टिकुलर्स, फिर हमारे पास लेजर फोलियो, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, अमाउंट। देन कम्स, ये कौन सी हो जाती है हमारी डेबिट साइड, उसके बाद क्रेडिट साइड पे डेट, पर्टिकुलर्स, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, लेजर फोलियो, फिर किसकी अमाउंट आ गई, हमारे अमाउंट की। अब सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ईयर लिखते हैं 2018, 1 अप्रैल को हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू कैश, चाहे आप कैश यूज कर लो और चाहे आप बैंक यूज कर लो। कितने की परचेजिंग हो रही है हमारे पास, हमने ये तो लिखा नहीं कितने की हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं, वो कैन टेक इन टू अकाउंट, सपोज करो हम 2 लाख की कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 लाख। अब जो डेप्रिसिएशन होता है पूरा साल मशीनरी को यूज करके, अब दिसंबर के बाद हमारा मंथ चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2019 31 मार्च, बाय डेप्रिसिएशन, पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज होएगा, 2 लाख का 10% हमारे पास कितना हो गया, 20,000। तो बाकी का क्या बच गया, बाय बैलेंस कैरीड आउट, 1,20,000
1,80,000। ये क्या हो गया, हमने इनकी क्या कर दी बैलेंसिंग, यहाँ पे भी 2 लाख, यहाँ पे भी 2 लाख। एक साल का क्लोजिंग बैलेंस। नेक्स्ट ईयर के लिए हो जाता है ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल, ये हमारे पास आ गया। टू बैलेंस ब्रोट डाउन, ये क्या आ गया 1,80,000। अब दोबारा से हमने 10% चार्ज करना है, लेकिन ये कौन सा केस है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, जिस केस में हमारा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या रहेगा सेम। तो इस साल भी हम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करेंगे अपना 20,000, इट बिलोंग्स टू बी 20,000। बाकी क्या बच गया हमारा बाय बैलेंस कैरीड आउट। 180 में से 20 माइनस किए, हमारे पास कितना आ गया 1,60,000। तो यहाँ पे भी 1,80,000, इधर भी क्या आ गया हमारा 1,80,000। अब यहाँ पे क्या गया 2020, ये क्या गया हमारा 1 अप्रैल। टू बैलेंस ब्रोट डाउन, कितना हमारे पास 1,60,000। लेकिन इस केस में हम कितना टाइम पीरियड मशीनरी को यूज कर रहे हैं 6 मंथ्स, क्योंकि हमने पहले भी देखा था डेट ऑफ परचेज डेट ऑफ सेल को ध्यान में रखना है। तो 6 मंथ्स, पूरे साल का हमारे पास डेप्रिसिएशन कितना है 20,000, 6 मंथ्स का हमारे पास कितना हो जाएगा 10,000। तो इस ईयर में डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा 10,000। यहाँ क्या आ गया 2020 1 अक्टूबर बाय कैश, कितनी अमाउंट है हमारे पास 10,000। अब मशीनरी को हम क्या कर रहे हैं, इससे अगर परचेज करते हैं वट काम उसको डेबिट साइड पे, अब किधर चली जाएगी क्रेडिट साइड पे। तो क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे क्या आना था बाय डेप्रिसिएशन बाय कैश, कितनी है हमारी 1,20,000। अब बैलेंस करेंगे, अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे बचती है तो उसको हम क्या बोलेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अगर डेबिट साइड पे बचती है उसको क्या बोल देंगे गेन। लेकिन इस केस में हमारा जो बैलेंस है वो कौन सी साइड बच रहा है क्रेडिट साइड। 130 माइनस 160 कितना हो गया हमारे पास 30,000 का हमारा यहाँ पे क्या हो गया लॉस। यहाँ पे भी 160, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 160, और अकाउंट्स हमारे क्या हो जाएंगे क्लोज। बहुत इजी है, बस पहले हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर जाना है, जिस साल सेल कर देनी है वहां पे आ जाएगा बाय कैश। अगर बैलेंस शीट फिगर क्रेडिट साइड तो लॉस, अगर डेबिट साइड तो प्रॉफिट। ये तो था मशीनरी अकाउंट। इसके बाद अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके बाद कई बार हमारा क्या आ जाता है डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना आता है, मोस्ट प्रोबेबली आता ही आता है। उसमें क्या है फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 20,000, सेकंड ईयर का 30,000। सेम फॉर्मेशन किस फॉर्म में हमारी लेजर की फॉर्म में, वही हमारे दो साइड्स सेम वे से हम बहुत सारे बना लेंगे अमाउंट, फिर से आगे हमारी डेट, देन कम्स पर्टिकुलर्स, देन कम्स हमारे पास लेजर फोलियो, उसके बाद हमारी क्या आ जाती है अमाउंट। और देखो मशीनरी का डेप्रिसिएशन कौन सी साइड था, अगर आपने ध्यान रखा क्रेडिट साइड, तो डेप्रिसिएशन की आ जाएगी हमारी डेबिट साइड 31 2019, क्योंकि लास्ट ईयर में इसको हम चार्ज करते हैं। क्या आ जाएगा टू मशीनरी 20,000, इसको किस में ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2019 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसकी बैलेंसिंग फिगर हम इसको आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, ये वो अमाउंट है जो उसी टाइम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाती है। इसका इसका ओपनिंग बैलेंस कोई भी नहीं होगा। 2020 में ये क्या आ गया टू मशीनरी, यहाँ पे भी 20,000, यहाँ पे भी हमारा 2020 31 मार्च बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे भी हमारा कितना आ जाएगा 20,000। अब उसी साल 1 अक्टूबर को, तो यहाँ पे हमारी डेट कौन सी आएगी 2020 1 अक्टूबर, टू मशीनरी 10,000। और लेकिन हम चार्ज कब करेंगे पूरे साल के उसी दिन हमारे अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं, हमारी बुक्स क्लोज हो रही हैं 1 अक्टूबर बाय, क्योंकि हमारे पास मशीनरी अब बची नहीं, यहाँ पे कितना आ गया 20,000। बस कुछ भी नहीं करना, इसका सारे का सारा बैलेंस हर साल किसको ट्रांसफर कर देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस यही दो अकाउंट बनाने होते हैं, एक मशीनरी अकाउंट एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके साथ कुछ रिलेटेड और क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।